हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई, अपना नया बैच स्टार्ट होने वाला था, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ठीक है, ऑफिशियल वीडियो अभी तक अपने शूट नहीं किए उसकी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में कि अपना जो आरंभ बैच नीट का जो स्टार्ट होने वाला था, आरंभ नीट, है ना, उसका क्या है कि वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई से, सॉरी 1 जून से। ठीक है, 1 जून से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। 1 तारीख से आपको रेगुलर क्लासेस उसकी मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन वो जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी कहां से? वो उसके अंदर जो पहला टॉपिक करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा कौन सा? 1D। ठीक है, 1D से करेंगे। तो भैया सिंपल सी बात है कि 1D से आप करवाओगे तो एरर कहां गया, यूनिट एंड डायमेंशन कहां गया, वेक्टर कहां गया, है ना। तो ये है कि वेक्टर आपको मैं पैरेलल में करवाऊंगा, है ना। जैसे जैसे वेक्टर के कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं करवाता जाऊंगा, पूरा वेक्टर कवर हो जाएगा, इसलिए मैं उसको पैरेलल में करवाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा 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 पार्ट करके पूरा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, और उतना ही आए जितना आपको चाहिए। अपने को पीएचडी नहीं करनी है वेक्टर में। ठीक है, तो वहां पे आपका टाइम बचेगा। दूसरा है यूनिट एंड डायमेंशन का। तो यूनिट एंड डायमेंशन का क्या है कि सिंपल सी बात है कि यूनिट एंड डायमेंशन अगर आपको किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन निकालनी है तो पहले पता तो होना चाहिए कि वो फॉर्मूला है कहा, क्या क्या है, वो फॉर्मूला कहां से आया है ना। तो इस चीज के लिए आपको, यानी सिंपल सी बात है कि यूनिट एंड डायमेंशन में पूरा सिलेबस कवर होता है ना, जितने भी चैप्टर है सारे के सारे कवर होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भैया आप ऐसे करो कि अब आप जैसे जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप ऐसे करो कि जो वेवलेंथ होती है उसका उसकी डायमेंशन बताओ, तो जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू क्या होती है, ठीक है, एच अपोन में पी, जैसे मान लो कि एच अपोन में पी हो गया, जब आपको पता ही नहीं है ये एच क्या है, जब आपको पता ही नहीं है पी क्या है, तो आप कैसे डायमेंशन निकालोगे, है ना। तो इसलिए ये जो यूनिट एंड डायमेंशन है ये अपने कहां कब उठाएंगे? ये अपने लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो अच्छा टॉपिक आता है वो आता है कौन सा? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है, इनको मैं इनकी आपको अलग से वीडियो दूंगा, और टेंशन मतलब ऐसा करवाऊंगा, जिनको डर लगता है ना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से, मैं कहता हूं सिर्फ 2 बार मेरी वीडियो देख लेना, उसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन लगा लेना और आपके क्वेश्चन होंगे 100%। और खुद तो पढ़ना पढ़ना, अपने बच्चों को भी पढ़ा देना। ठीक है, इस लेवल का करवा दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी इतनी। ठीक है, अब जो बात आती है बेसिक की, ठीक है, तो भैया कि अब ये जो अपना टाइम बचा है 1 तारीख तक, इसके अंदर अपने क्या करेंगे? तो इसके अंदर अपने उठाएंगे बेसिक टॉपिक्स जो अपने को यूज आते हैं, जैसे मैथमेटिकल टूल्स जो जिसको अपने बोलते हैं, वो उठाएंगे। ठीक है, बीच बीच से मैं कोई भी एक अच्छा टॉपिक उठाऊंगा और उसकी वीडियो बना दूंगा। जैसे आज का अपना टॉपिक है क्या? ग्राफ। क्या है? ग्राफ। आज जो अपने करवाने वाले हैं वो है ग्राफ। ये मान के चलो कि अगर आपको ग्राफ पढ़ना आ गया, देखना आ गया अच्छे से, है ना, अगर आपको ग्राफ पढ़ना आ गया और देखना आ गया, ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया होता है, लेकिन अपने को पढ़ना नहीं आता, है ना। तो वही बात है कि ग्राफ अगर आपको पढ़ना आ गया और उसका एनालिसिस करना आ गया ना, तो ये मान के चलो कि नीट के अंदर कम से कम आपके 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि भैया ग्राफ आ गया तो इसका मतलब कि ये मान के चलो कि कम से कम 20 मार्क्स इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज। ठीक है, भैया डर तो बहुत लगता है ग्राफ से, टेंशन मत ले। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, 10th लेवल से स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक लेके जाऊंगा। ठीक है, हमेशा बोलता हूं, जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है कि जो माल खिलाता हूं 1 नंबर खिलाता हूं, ना। तो बस वही बात है कि जो करवाऊंगा 1 नंबर करवाऊंगा। ठीक है, ग्राफ के अंदर और कुछ नहीं, जब भी टाइम मिले, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जब भी टाइम मिले बस ये वीडियो देख लेना। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखेगा उसके बाद बिल्कुल छप जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, एक भी तरह ग्राफ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ग्राफ की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, ग्राफ देखना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तेरे को, जो भी है जितने भी शेप के ग्राफ है सारे के सारे तेरे को यहीं पे याद करवा दूंगा, टेंशन मत ले, विश्वास रख मेरे पे। ठीक है, बस वीडियो लास्ट से, सॉरी लास्ट से तो कैसे देखेगा ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लेना। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखो ग्राफ के अंदर होता क्या है। ठीक है, ग्राफ बनता किस पे है? देखो अपने ना जो भी जितना भी, जैसे कि अपने कहते हैं ना कि जितना भी अपने
अपने 1D मोशन है, 2D मोशन है या 3D मोशन है, इनको दिखाने के लिए ना अपने यूज करते हैं एक्सिस का। ठीक है, इसका यूज करते हैं एक्सिस का, यानी एक टाइप से ये क्या है, रेफरेंस है। क्या है, रेफरेंस है। तो मैं कहता हूं मेरे पास में, ये तो आप पढ़ के आए होंगे 10th में कि अपने पास में 3 एक्सिस होती है। कौन कौन सी? कि भैया मेरे को पता है, क्या पता है तेरे को? कि भैया मेरे को पता है कि एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और एक अंदर की साइड में, भैया अंदर की साइड में होती है जेड एक्सिस, जो कि भैया मेरे को समझ में नहीं आती होती क्या है, कौन सी होती है, मेरे को समझ में नहीं आती भैया कि कौन सी होती है। तो टेंशन मतलब मैं तेरे को 3D मॉडल दिखाता हूं। ठीक है, ये तेरा क्या हो जाएगा, ये जो मेरा हाथ है ये तेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी, जहां पे तू अपनी कॉपी के अंदर प्लेन में बना रहा है वही साइड। ठीक है, जैसे मैंने ये और ये बनाया, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी वाई एक्सिस हो जाएगी, दिखाई दे रहा होगा, है ना? मैं थोड़ा सा, हाइट ज्यादा है ना है ना? तो ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। तो भैया जेड एक्सिस कहां होगी, जेड एक्सिस होगी ऐसे, यानी तेरी स्क्रीन के बाहर और तेरी स्क्रीन के अंदर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कि भैया बाहर और अंदर दोनों तरफ, हाँ बिल्कुल दोनों तरफ होगी। ठीक है, बाहर की तरफ तेरे को पॉजिटिव लेनी है, अंदर की तरफ तेरे को क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, खैर छोड़ो, अभी अपने को 3D के अंदर बात नहीं करनी है, अभी अपने बात करेंगे किसमें, 2D में। ठीक है, तो तेरे को दो ही एक्सिस लेनी है, कौन सी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये इधर की साइड में तो तेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ले 1 2 3 4 5। इधर क्या हो जाएगी कि भैया मेरे को पता है, क्या पता है तेरे को, कि भैया मेरे को पता है, यहां पे माइनस के अंदर लिखोगे आप, बिल्कुल लिखूंगा। इसी तरीके से और ऊपर की साइड में, इसको अपने आई कैप भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, आई कैप बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइनस आई कैप बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको भैया जे कैप बोल देते हैं, और नीचे वाले को माइनस जे कैप बोल देते हैं। कि भैया अच्छा, तो ये आई कैप, जे कैप और ये सब क्या होते हैं, ये कुछ नहीं, ये एक्सिस ही होती है। ठीक है, बस वेक्टर फॉर्म में दिखा देते हैं, तो इसलिए बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आई कैप और ये भी बोल देते हैं। ठीक है, और जेड, और भैया के कैप जेड होती है। ठीक है, तो ये हो गया, कहां भैया हो गया। इसी तरीके से यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, पता चला होगा कि एक्सिस क्या होती है। ठीक है, देखो एक बुक के अंदर मैंने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, या बुक में पढ़ी थी, पता नहीं कहां देखी थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, उनकी डेफिनेशन दे रखी थी। उन्होंने डेफिनेशन क्या दे रखी, कि भैया एक्स एक्सिस वो पॉइंट, वो लाइन है जिसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस वो लाइन है जिसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। सबसे पहले तो देखो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखो भाई, तू पढ़ के आया होगा, कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं अपने, एक्स वाई और जेड ऐसे बताते हैं। यानी कि इसका मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है 1 2 और 3, इसका मतलब क्या है, ये तेरा एक्स एक्सिस है, ये तेरा वाई है, और ये पोजीशन किसकी है, जेड की है। हालांकि अभी अपने को ओनली किस में देखना है, 2D में देखना है, तो मैं एग्जांपल भी 2D का लूंगा। ठीक है, अब जैसे मान ले कि अब मैं तेरे को बता रहा हूं कि देख ये चीज तू पढ़ के आया है, अगर तेरे को ये चीज आती है, ग्राफ प्लॉट करना आता है, पोजीशन देखनी आती है तेरे को, तब तो जैसे तू पढ़ता हुआ आ रहा है वैसे ही रखना। और अगर तेरे को नहीं आता है, तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि तेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, कहा भैया सही मान रहे हो है ना? तो ये मान रहा हूं कि मान ले कि तेरे को कोऑर्डिनेट दे दिया कितना, 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि ये बोल रहा है कि ये कुछ नहीं, ये तेरे को ना, तू ये मान के चलना कि ये तेरे को क्या बता रहा है, ये स्टेप्स बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है। कि भैया कौन से स्टेप्स, ये स्टेप्स है, जैसे कि ये क्या हो जाएगी, ये तेरा एक्स की तरफ स्टेप बताएगा, और ये कौन सा स्टेप बताएगा, वाई की तरफ का बताएगा। इसका मतलब कि 2 कदम कहां पे, एक्स की ओर, और दो कितना, 3 कदम वाई की ओर। ऐसे लिख सकता हूं इसको, कहा भैया बिल्कुल लिख सकते हो, आपका बोर्ड है, आपका मार्कर है, आप लिख सकते हो। ठीक है,
हाँ मैं लिख सकता हूं और ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आई। हाँ भैया इतनी बात तो समझ में आ गई। अब तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को आ जाना है कहां पे, ओरिजिन पे। आ गया भैया, क्या लिखा है कि भैया एक्स की तरफ 2 पे चले जाओ, तो 2 कदम चले जाओ, 1 और 2, ये ले 2 पे आ गया। मैंने इस पॉइंट को मार्क किया, ठीक है, और इस पॉइंट को काटते हुए, इस पॉइंट को काटते हुए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी। अरे यार टेढ़ी बन गई, अभी भी टेढ़ी है क्या? है तो टेढ़ी, रुको, अब ठीक लग रही है। ठीक है, तो मैंने ये लाइन बना दी। क्या करना है, स्टेप याद रखना कि पहले तो तेरे को जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको अलग अलग लिख ले, कि एक्स की तरफ 2 कदम और 3, वाई की तरफ 3 कदम। ठीक है, पहले एक्स को देखा 2 कदम, तो मैंने क्या किया, 1 और 2 कदम चला, पॉइंट मार्क किया, और मैंने क्या किया कि एक्स एक्सिस को काटते हुए परपेंडिकुलर लाइन बना दी। ठीक है भैया, बना दी। अब बात करता हूं वाई, वाई क्या बोल रहा है, कि भैया वाई बोल रहा है कि 3 कदम चलना है मेरे को, कहां पे, वाई की तरफ, 1 2 और 3, ये रहा। अब भैया सेम वही काम, कौन सा, कि अब तूने वाई की तरफ चला है तो वाई इस पॉइंट को काटते हुए वाई के परपेंडिकुलर लाइन बना दे। ठीक है, ये ले, बना दिया। ये तेरी डॉटेड लाइन जहां पर क्रॉस करेगी वही तेरा क्या होगा, वही पॉइंट होगा, कौन सा तेरा, 2 और 3, ये तेरा पॉइंट होगा, कौन सा, 2 और 3। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर तेरे को नहीं आता था तो ऐसे कर लेना, और अगर तेरे को आता था तो जैसे तू करता हुआ आया है आज भी वैसे ही कर, आगे भी वैसे ही करना। ठीक है, ये तेरे को मैंने एक इजी मेथड बता दिया। अब तेरे को कुछ नहीं करना, अब तेरे को क्या करना है, अब तेरे को क्या करना है, देख इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। ये मेरे पास में, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में फिर से एक्सिस आ गई, कौन सी, एक्स, और ये वाई। मेरे को कोऑर्डिनेट बताना है, मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितना, -2 और 3 दे रखा है, -2 और 3 का दे रखा है मेरे को कोऑर्डिनेट। मेरे को बोलता है बताओ कहां पे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पे होगा। तो कुछ नहीं करना, तेरे को वही चीज दे रखी है, क्या हो जाएगा ये, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 और -4, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 और -4। क्या करना है, कुछ नहीं, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, तो भैया अलग अलग लिखने हैं, लिख ले। क्या है, x बराबर -2 है भैया, और y क्या है, कि भैया 3 है। ठीक है, उसके बाद में x की तरफ क्या बोल रहा है, x की तरफ -2 की तरफ जाना है, और माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो सिंपल सी बात है, माइनस की डायरेक्शन में जाना है, और -2 यानी कि कहने का मतलब है कहां पे जाना है, -2 पे जाना है। तो एक्स एक्सिस ये रही, ठीक है, ये रहा -1, ये रहा -2, यानी कि ये पॉइंट आ गया, कहां भी आ गया। तो सिंपल सी बात है कि इसको, इस पॉइंट को काटते हुए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन बना दूंगा, ये ले बना दी। तो ठीक है भैया, अब क्या करूंगा, कि भैया अब y का देखो, y कितना बोल रहा है, कि भैया 3 स्टेप बोल रहा है और पॉजिटिव में बोल रहा है, तो 1 2 और 3, ये रहा भैया पॉइंट, वेरी गुड। क्या करूंगा, कि भैया इस पॉइंट को काटते हुए y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन बना दूंगा, तो ये लो लाइन बना दूंगा मैं। अब का भैया ये जो डॉटेड लाइन मेरी कट की है ना, जहां पे है ना, यही मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मेरा -2 और 3 हो जाएगा। आई थिंक इससे आसान तरीका, अगर तेरे को नहीं आता है ग्राफ, तो इससे आसान तरीका तूने नहीं पढ़ा होगा कहीं। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या इन्वॉल्व किया है, सुन, इतना क्यों करवाया मैंने तेरे को। अब तेरे को ना एक तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, जब वेक्टर आएगा तब बताऊंगा। एक तो तेरे को पोजीशन वेक्टर समझ में आ जाएगा, दूसरा तेरे को यह पता चल जाएगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो भैया ये स्लोप क्या होती है, बताता हूं स्लोप क्या होती है।
ठीक है, पहले एक पॉइंट और मार्क कर, इसी के अंदर एक पॉइंट और मार्क कर, ठीक है, वीडियो को पॉज करना और एक -2 और -3 का पॉइंट मार्क कर, ठीक है, कौन सा, -2 और -3 का पॉइंट इसी ग्राफ के अंदर मार्क करना है, इसी एक्सिस पे पॉइंट करना है, ठीक है। अब वही बात है, अगर तूने पॉइंट कर लिया है तो फिर मैच कर ले, है ना, क्योंकि आंसर भी तो पता होना चाहिए ना, है ना, वरना मिलाएगा कैसे, का भैया इतना भी लेवल नहीं गिरा हुआ है है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इतना है कहा, तो सिंपल सी बात है, पहला स्टेप क्या भैया, अलग अलग लिखूंगा, कैसे, x बराबर -2 और y बराबर -3, अलग अलग लिख लिया। क्या बोल रहा है कि भैया x एक्सिस की तरफ -2 की तरफ, x एक्सिस कौन सी है, ये है कि ये है, कि भैया ये वाली है, तो सिंपल सी बात है, कहां पे जाना, -2 पे जाना है, तो क्या -2 ये है, कहां भैया ये है। अब कि भैया कुछ नहीं, इस पॉइंट को काटते हुए परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये ले, क्या बोल रहा है कि भैया y इक्वल्स टू -3, यानी कि y किधर, -3 की तरफ, 1 2 और 3, ये रहा पॉइंट। क्या करूंगा कि भैया इस पॉइंट को काटते हुए y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, ये ले, ये पॉइंट तेरा क्या आ जाएगा, जहां पर ये तेरी लाइन कट की है वो तेरा क्या आ जाएगा, कि भैया यही हो जाएगा मेरा -2 और -3। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, जो तू पढ़ के आया है, मेरे को ऐसा लगता है कि तू पढ़ के आया होगा, ठीक है, और आई थिंक पढ़ के आया भी है, ठीक है, तो ये इतनी बात होगी। अब आती है बात स्लोप की, ये स्लोप क्या है ना, तो देख ये बता कि क्या मैं इन पॉइंट को देख, सबसे पहले तेरे को पोजीशन वेक्टर बताता हूं कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, ये तेरी क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये एक टाइप से क्या है तेरा, ये क्या तेरी एक पोजीशन है, क्या ये एक पोजीशन को बता रहा है, कहा भैया, क्या ये एक पोजीशन को बता रहा है, कहा भैया बता रहा है, क्या ये एक पोजीशन को बता रहा है, कहा भैया पोजीशन को तो बता रहा है, तो कुछ नहीं, ओरिजिन से पोजीशन को मिलाने वाला जो वेक्टर लाइन होती है या वेक्टर जो होता है, उसी को बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। तो भैया ये वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है ऐसी क्वांटिटी जिसकी क्या हो, एक डायरेक्शन हो, जिसके पास में एक डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो, है ना, दोनों चीजें होती है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूं आपको, है ना, तो ऐसा होता है कि हर चीज के जब अगर आप किसी से कुछ चीज पूछते हो, है ना, तो वहां पे हो सकता है अपने को दो चीजें चाहिए हो, ठीक है, एक अपने पास में मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कहूं कि आपका घर कहाँ है, ठीक है, तो आप अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मेरा घर है ना वो इस डायरेक्शन में है और इतने किलोमीटर है, या अगर आप ऐसे सीधा बोल दो कि भैया 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कहां है 5 किलोमीटर, है ना। तो यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा, साथ में अपने को क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो बस यही वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके साथ में क्या हो, अपने को बताने के लिए क्या देनी पड़े, डायरेक्शन देनी पड़े। क्या तो भैया स्केलर कौन सी होती है, स्केलर होती है जिसके अंदर सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, तो मम्मी ये कह के भेजती है क्या आपको कि तू आलू लेके आ और नॉर्थ वाले लेके आना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो 2 kg आलू, है ना, तो सीधा क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसके अंदर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ऐसा जाके बोल भी मत देना है ना छोड़ो, विवाद हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन है, इस पोजीशन को मिलाने वाला क्या हो जाएगा, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। क्या भैया अब ये स्लोप क्या होती है, मेरे को ये स्लोप बहुत परेशान करती है, ठीक है, कहीं तो बोलते हैं कि स्लोप बढ़ गई, कहीं कहते हैं स्लोप घट गई, बहुत प्रॉब्लम होती है, टेंशन मत ले, ऐसी चीज बताऊंगा, ठीक है, कि तेरे को स्लोप तो कहीं भी गलत नहीं होगी तेरी, ठीक है। तो सबसे पहले तू ये बता कि क्या तेरे को यहां पर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, मेरे को इसकी स्लोप निकालनी है। एक चीज याद रखना, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है, उसके अंदर हर पॉइंट की स्लोप क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है,
ठीक है, ये बात आगे भी आएगी, कोई बात नहीं। अभी तू ये या मान के चल कि मेरे को क्या करना है कि क्या तेरे को ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तेरे को, ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ऐसे, कहां भैया दिख तो रहा है। तो तेरे को एंगल्स भी दिख रहे होंगे, कहां भैया दिख रहे हैं। क्या तेरे को ये एंगल दिखाई दे रहा है थीटा, कहां भैया दिखाई दे रहा है। अगर मैं तेरे को कहूं कि तू ये एंगल निकाल दे तो क्या तू निकाल सकता है, कहां भैया 10th क्लास में बहुत निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, कब भैया ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये कितनी होगी, कब भैया सिंपल सी बात है, अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगी, 3 ही होगी। कितनी है, 3 होगी। कहा भैया बात तो आपकी सही है। और ये तेरे को पता ही है कि ये कितनी है, अरे अरे अरे, अच्छा ये 4 बन गया, यहां पे 2 था, ठीक है, ऐसे 2 था, वो डॉटेड लाइन खींची तो वो यहां पे ऐसे हो गया तो वो 4 बन गया, है ना, ये लो 2। तो ये कितनी है, कि भैया ये भी मेरे को पता है कि ये कितनी है, 2 है। अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू इसका एंगल निकाल, तो तू एंगल कैसे निकालेगा, कि भैया यार इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, इतना तो मैं समझता हूं कि मैं ये चीज पढ़ के आया हूं। क्या पढ़ के आया तू, कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कि भैया खड़ी अपॉन में पड़ी पढ़ के आया हूं मैं, कि भैया ये खड़ी और पड़ी क्या है, अरे मतलब वही तो बात है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर यानी खड़ी और पड़ी यानी बेस। का भैया मेरे को इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी खड़ी है और कौन सी पड़ी है ना। तो यार सिंपल सी बात है कि जो तेरा थीटा बना है ना, उसके जस्ट सामने वाली कौन सी होगी, खड़ी होगी, यानी कि थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, खड़ी अपॉन में पड़ी हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया सिंपल सी बात है कि tan थीटा क्या आ जाएगा, कि भैया 3/2 आ जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कि भैया tan थीटा आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई तेरे को, कहा हाँ भैया इतनी बात मेरे को समझ में क्या आनी थी, मैं पढ़ के भी आया हूं, इतना तो मैं कर सकता हूं, बस तो कुछ नहीं। ये जो तूने tan थीटा निकाला ना, इसी को कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। इसी को क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। सिर्फ क्या बदले हैं, कपड़े बदले हैं, इंसान एक ही है, ठीक है। तो इसी को अपने क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। तो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू इसकी स्लोप निकाल दे, तो क्या तू स्लोप निकाल सकता है, यानी स्लोप का मतलब वो तेरे से क्या पूछ रहा है, कि भैया एंगल पूछ रहा है विद एक्स एक्सिस। बात समझ में आई, कहा भैया बात तो समझ में आ गई। अब अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू इसकी बता, इसकी स्लोप बता, तो क्या तू बता सकता है, क्या तू बता सकता है इसकी स्लोप, का भैया स्लोप तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इसके अंदर मेरे को जो इसकी जो स्लोप होगी ना, वो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि आपने बोला था कि विद एक्स एक्सिस, तो क्या ये थीटा होगा, कहा भैया थीटा तो ये होगा, लेकिन मेरे को तो ये निकालना है, कौन सा, ये वाला निकालना है, ये कितना होगा, भैया ये 180 माइनस थीटा होगा। कहा भैया इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। और एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, कि अगर मैं कहता हूं कि tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। यानी कि कुछ नहीं, अगर 90 डिग्री से ऊपर एंगल निकल जाए ना, 90 डिग्री से ऊपर निकल जाए, तो ये वाला एंगल लगा के और जितना आए ना उसके आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना। 180 माइनस माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। कैसे, कि भैया अब तो मैं निकाल सकता हूं, कि कैसे निकाल सकता है, अब देखना, अब देखना, ये चीज तेरे को ज्यादा फील आनी चाहिए, ये चीज तेरे को याद रहनी चाहिए, कि भैया इसको मैं थीटा ना मान करना, इसको अगर मैं इसको थीटा मानता हूं ना, तो इसको मैं थीटा डैश मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं मैं, थीटा डैश मान लेता हूं। क्या तू थीटा डैश निकाल सकता है क्या, कहा भैया मैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से निकाल सकता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से निकालूंगा। कैसे निकालेगा, कि भैया मैं निकालूंगा कि tan थीटा इक्वल्स टू
या थीटा डैश बोल दूं, tan थीटा डैश इक्वल्स टू, भैया वही बात है, मैं बोलूंगा खड़ी अपोन में पड़ी, तो खड़ी कौन सी है कि भैया ये थीटा, तो इसके ये होगा परपेंडिकुलर और ये इसका होगा क्या, बेस। ठीक है, अगर ये 3 है तो सिंपल सी बात है ये भी 3 होगा, तो सिंपल सी बात है कि 3/2। अब मैंने ये थीटा तो निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स एक्सिस, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो ये थीटा चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है कि थीटा चाहिए, तो यहां पे इसको हटाकर यहां पे क्या लगा दे, माइनस लगा दे, क्योंकि मैंने तेरे को क्या बोला था कि थीटा डैश, अरे यार सिंपल सी बात है कि थीटा डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, 180 माइनस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, और ये क्या होता है, ये इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, -3/2 आ गया, है ना। तो ये आ जाएगी तेरी स्लोप। आई थिंक बात समझ में आई होगी, स्लोप समझ में आई। अगर इसमें कोई यहां तक कोई भी डाउट हो तो मेरे को क्या कर देना, कमेंट कर देना, मैं तेरे को बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, कोई भी शंका, लघु शंका कुछ भी हो तो बता देना। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी स्लोप। अब अपने आते हैं ग्राफ पे, कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, कैसे कैसे ग्राफ होते हैं। देख, मैं तेरे को ना ज्यादा लफड़े में नहीं डालूंगा, ठीक है, जितना बताऊं उतना बस देख लेना, उतना याद रख लेना। ठीक है, कब भैया कैसे याद रखना है, बताता हूं कैसे याद रखना है। तेरे को सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि x डायरेक्टली y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दूसरा तेरे को याद रखना है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। और तीसरा याद रखना है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। और चौथा याद रखना है क्या, कि y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये इतनी चीज तो तेरे को याद रखनी है, बस तेरे नीट के अंदर इतना ही काम का है। आई थिंक बात सुन में आई होगी। याद करवा दूंगा तेरे को, यहीं पे याद करवा दूंगा, टेंशन मत ले। ये जो बनता है ना, ये बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा ग्राफ बनेगा सब बता दूंगा, टेंशन मत ले। जैसे कि इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अपने ये आई थिंक लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, नीचे वाले को एक बार हटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब क्या है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम x को बढ़ाते हो तो सेम रेट से क्या बढ़ता है, y बढ़ता है। यानी कि मान लो कि पहले मेरे पास में x कितना था, 1 था, और y कितना था, 1 था। तो मैं ये लेता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं ये मान के चलता हूं कि जब मैं 1 लेता हूं तो ये इसकी वैल्यू भी मेरे को, y की वैल्यू भी क्या मिलती है, 1 मिलती है। ठीक है, या मैं कहता हूं कि इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं ऐसे लिखता हूं कि y इक्वल्स टू k इंटू एक्स। ठीक है, k मेरा क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू मेरा कोई भी कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं और y की वैल्यू कितनी लेता हूं, 1 लेता हूं, और k की वैल्यू भी मेरी क्या है, 1 है, तो मेरे को x की और y की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी, कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं और k की वैल्यू भी मेरी 1 है, तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, कि भैया 1 ही मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 1 और y की भी मिली 1, तो क्या ये वाला पॉइंट आएगा, कहां भैया पॉइंट तो ये आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि मैंने x इक्वल्स टू क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो मेरे को y भी कितना मिलेगा, कि भैया 2 मिलेगा। तो 2 मिलेगा तो क्या तेरे को यहां पर ये पॉइंट मिलेगा, कहां भैया, कैसे मिला, ये देख, ये देख, ये थोड़ा सा इधर कर दे 2,
ठीक है, ये 1 पे मिला। कहां भैया? इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि x इक्वल टू कितना रखता हूं, 4 रखता हूं, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर x इक्वल टू 4 रखूंगा, k की वैल्यू 1 है, तो y भी मेरे को कितना मिलेगा? तो भैया 4 ही मिलेगा। तो 4 मिलेगा तो 4 वाले पॉइंट को कैसे दिखाएगा? तो भैया x एक्सिस पे 4 गया और परपेंडिकुलर लाइन, और y पे भी 4 गया और परपेंडिकुलर लाइन, तो ये पॉइंट बनेगा भैया। सबको मिलाएगा तो तेरे को क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कहा भैया? कि भैया ये आपने ना 1 1 लिया है, तो इसके अंदर कुछ और भी अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। क्यों क्यों नहीं हो सकती? अलग अलग वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कि भैया कैसे होगी? मान ले कि k की वैल्यू तेरी 1 ना होकर कुछ और हो गई, मान ले कि 2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं। सिर्फ चेंज क्या होगा? सिर्फ चेंज क्या होगा? सिर्फ स्लोप चेंज होगी। यहां पे स्लोप कितनी है? अगर मैं तेरे को पूछूं कि स्लोप कितनी है, तो तू क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? तो भैया मैं बोलूंगा कि कहीं से भी निकाल ले, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा स्लोप क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो मैं कहता हूं कि ये जो स्लोप है, ये जो है पोजीशन, ये कितनी है? तो भैया ये 2 पे है, और ये कितने पे है? ये भी 2 पे है। कि भैया कहा का आपने मेरे को बताया था कि स्लोप का मतलब क्या होता है? कि भैया स्लोप का मतलब होता है क्या? क्या? तो भैया थीटा ही निकालना है मेरे को, टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? खड़ी अपॉन में पड़ी, यानी कि खड़ी भी 2 है और पड़ी भी 2 है, तो एंगल कितना आ गया? का भैया 1 आ गया। और 1 क्या होता है? 45 होता है क्या? 45 आ गया ये, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। कहा भैया? अब मैं कहता हूं कि तेरे को इस बार ना, इस बार मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूं, ठीक है, टेबल बना देता हूं। मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं। ये ले, मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है। मैंने एक टेबल बना दी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या? यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रखा हूं k की, यहाँ पे मैं लिखता हूं x की, और यहाँ पे लिखता हूं y की वैल्यू, ठीक है। इस बार k की वैल्यू 2 है, 2 है, 2 है, क्योंकि k क्या है तेरा? कांस्टेंट है, तो वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो मैंने इसकी 2 to 2 ले ली। लेकिन मैंने क्या किया? अच्छा, ये कोऑर्डिनेट तो पूरे करते हैं पहले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूं? x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं। कितना मिलेगा इसके अकॉर्डिंग? ठीक है, कि इसके अंदर सिंपल सी बात है कि y इक्वल्स टू k की वैल्यू 2 रखूंगा, 1 रखूंगा, तो सिंपल सी बात है y इक्वल्स टू k इंटू एक्स है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ये पॉइंट मैं मार्क करता हूं, देख, है ना। x की वैल्यू कितनी? 1, ये रही 1, ठीक है। और y की कितनी मिली? 2 मिली। तो कहां मिलेगी? क्या यहां मिलेगी? मैंने परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, ये यहां पे कट किया, तो ये मेरा पॉइंट आ गया कौन सा? 1,2। कहा भैया? बात तो आपकी सही है। ये क्या आ गया? कि भैया 2 पे गया, और ये कितने पे गया? 4 पे गया। तो गलत कर दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो, ये आ गया मेरा 1,2 आ गया। अब क्या करेंगे? 2 और 4, तो x के ऊपर 2 गया, ये वाला पॉइंट, ये लो। और कितना है? 4 है, तो सिंपल सी बात है कि इधर आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा। कहा भैया? इसी तरीके से यहां पे 6 और बना दूंगा ऊपर, ये 5 और ये 6, वो कितना हो जाएगा? 3 और 6। ये मेरे पास में 3 है, तो सिंपल सी बात है, ये लो। और 6 कौन सा है? ये लो। तो ये पॉइंट बन जाए। तो करना क्या है? सीधा मिल, अरे यार, ये कुछ ऐसा सा आएगा ना, ऐसा सीधा सा सीधा सा सीधा सा आएगा। सीधा दिखाने दो इसको थोड़ा सा। थ्री को थोड़ा सा शिफ्ट करके, ये लो, देखो, ये थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई थी, और ये कैसे है? ऐसे खड़ी हुई है। यानी कि स्लोप तुमको किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है? सिंपल सी बात है, इसकी स्लोप ज्यादा दिखाई दे रही है। अब देखना आएगी भी ज्यादा। इसकी tan थीटा 1 आई थी, इसकी क्या आएगी? कि भैया मेरे को पता है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो कोई भी कहीं भी किसी भी पॉइंट से निकाल लो, सेम ही आएगी।
तो मैं ये ट्राइंगल उठा रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल उठा लिया मैंने। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी, 4 होगी। तो सिंपल सी बात है, ये 4 और ये कितना होगा 2। तो सिंपल सी बात है कि भैया tan थीटा इक्वल्स टू, खड़ी अपॉन में पड़ी, खड़ी कितनी है 4 है, पड़ी कितनी है 2 है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा कि भैया tan थीटा इक्वल्स टू 2 आ गया। देख स्लोप ज्यादा आई है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो ऐसे निकालेंगे भाई स्लोप, ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अब एक चीज और बता, यहां पर ना मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने क्या लिया है, 0 0 लिया है। मैं ये कहता हूं कि भाई जो, अब मैं तेरे को इक्वेशन बता रहा हूं, जो इक्वेशन आती है ना, हालांकि उसका जो मेथड रहता है वो अलग रहता है, लेकिन मैं तेरे को फील दिला दूंगा कि ऐसा कुछ होता है ना। जो अपने इक्वेशन आती है ना, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, है ना, वो बता रहा हूं, है ना, वो मैं तेरे को बता रहा हूं। एक बात बता, एक बात बता कि ये जो तेरे पास में, ये जो x की पोजीशन आई थी, ठीक है, ये तेरे पास में जो x की पोजीशन आई थी, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू y की पोजीशन निकाल ले इससे, तो क्या तू निकाल सकता है क्या, y की पोजीशन निकाल सकता है? कहां भैया, सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास में स्लोप हो जाए, अगर मेरे पास में स्लोप आ जाए और मेरे पास, मेरे को क्या पता हो, एक कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को पता हो, तो मैं वाई निकाल दूंगा। कि कैसे निकालेगा, कि भैया मेरे को पता है कि स्लोप, देखो मेरे को पता है भैया कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, खड़ी अपोन में पड़ी, यानी कि मैं y अपोन में x कर दूं। हाँ भैया, ये क्या होती है, ये क्या होती है, तो भैया इसको मैं बोलता हूं स्लोप, इसको मैं क्या बोलता हूं, स्लोप बोलता हूं। तो स्लोप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y अपोन में x आ जाएगा। कहा भैया, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट अगर तेरे को निकालना पड़ जाए तो क्या करेगा, तो भैया सिंपल सी बात है, स्लोप इंटू x कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है भैया, ये तो बात मैं समझ गया। अब देख, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स क्या बताता है, y क्या बताती है, कोऑर्डिनेट तो बता रहा है तेरे को। इसको छिपा ले एक बार, सी का मैं बताऊंगा तेरे को क्या लफड़ा है ना, एक बार इसको छिपा ले, तो तेरे को ये नहीं लगता कि y इक्वल्स टू एम एक्स, एम क्या होती है, ये स्लोप होती है। तो क्यों रट्टा मार रहा है, यही तो चीज है, y कोऑर्डिनेट तो तेरे को पूछ रहा है, यही तो चीज है। रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं है। देख सीधा सिंपल सी बात तेरे को पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे एंगल बना था, मेरे को वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मेरे को पता है कि वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मैं पोजीशन भी उसको स्लोप से मल्टीप्लाई करके वाई की निकाल सकता हूं, वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। देख एक्स चेंज होगा, स्लोप तो फिक्स है, एक्स चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, एक्स को मल्टीप्लाई करता जाना, तेरे पास में क्या आता जाएगा, वाई आता जाएगा। यही तो चीज लिखता है इसमें। लेकिन अब एक चीज और, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। देख अब तू देख, आई थिंक बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी। आई थिंक तेरे को कभी किसी ने ये चीज नहीं बताई होगी कि ये होता क्या है, एक्चुअल में आता क्या है, ये एम एक्स, ये ऐसा ही क्यों आया, एम इंटू एक्स ही क्यों आया, है ना। आई थिंक तेरे को नहीं बताया होगा, क्योंकि नहीं बताते हैं भाई, यही तो मजा है फिजिक्स वाले भैया चैनल पे पढ़ने का, यही मजा है ना। ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, है ना, सोची ना होगी है ना। इतनी फिजिक्स पढ़ा दूंगा, इतनी फिजिक्स पढ़ा दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी इतने नहीं, ऐसी फिजिक्स पढ़ा दूंगा, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस बार ग्राफ बनाता हूं कैसे, कि दोनों ग्राफ के अंदर कंपैरिजन करना, ठीक है, कि एक ग्राफ तो ये वाला बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और एक ग्राफ मैं बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, एक ग्राफ मैं बना रहा हूं ऐसे,
यहां से। इस बार मैंने ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं किया है। दोनों में फर्क समझना क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी तुमको बोलूं कि भैया मेरे को मैंने तुमको स्लोप दे रखा है, इसकी स्लोप है एम, ठीक है। यहां पे लिखता हूं स्लोप इक्वल्स टू एम दे रखा है, और तुमको मैंने एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको पूछता हूं कि आप मेरे को क्या बता दो, मेरे को वाई कोऑर्डिनेट बता दो इसका, कि ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास में स्लोप है और ये है, तो तुम निकाल सकते हो कि ये अगर थीटा है तो सिंपल सी बात है कि स्लोप कितनी है, एम है। तो मैं कहूंगा कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, y अपॉन में x आ जाए। सिंपल सी बात है, ये इतना y है तो ये भी y होगा, है ना, ये भी y ही होगा। तो ये हो जाएगा, और इसको क्या बोलता हूं मैं, स्लोप बोलता हूं। तो सिंपल सी बात है, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू यहां पे क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। तो ये तो हो गया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया। कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बात समझ में आ गई। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी मैं सेम ही चीज बताता हूं कि मैंने तेरे को एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये ले तेरा एक्स कोऑर्डिनेट, और इसकी जो स्लोप है, स्लोप तो सिंपल सी बात है ट्राइंगल बना के निकालेगा। तो ये तेरे को ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ये थीटा है, और इसकी मैं जो स्लोप ले रहा हूं, इसको जो मैं स्लोप ले रहा हूं, स्लोप जो ले रहा हूं वो मैं क्या ले रहा हूं, एम ले रहा हूं। सिंपल सी बात। अब मैं तेरे को बोलता हूं कि तू मेरे को y बता दे। अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू मेरे को y बता दे, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तू क्या बोलेगा कि भैया देखो मेरे को नहीं पता कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन मेरे को पता है कि अगर ये इतनी x है तो ये भी x होगी, और इसकी स्लोप मेरे को आपने दे रखी है, तो मैं इसका इतना ये सेगमेंट निकाल सकता हूं, इसको मैं y डैश बोल देता हूं कि मैं इसकी y डैश निकाल सकता हूं भैया। यानी कि अगर ये वाई डैश है तो सिंपल सी बात है ये भी वाई डैश होगी, इतनी ये भी वाई डैश होगी। कहा, और ये वैल्यू मैं तेरे को दे रहा हूं कि ये तेरे पास में ये जो वैल्यू है ना, इसको बोलता हूं मैं सी। क्या बोल दिया, सी बोल दिया। कहा भैया अब निकाल सकता हूं, कैसे निकालेगा, तो भैया सिंपल सी बात है, आपने मेरे को स्लोप दे रखी है, तो मैं कहूंगा कि स्लोप एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई डैश अपॉन में एक्स हो जाएगा। वाई डैश अपॉन में एक्स, ये कितनी है, एक्स है ना। तो मैं क्या कहूंगा, वाई डैश अपॉन में एक्स हो जाएगा। कहा हाँ भैया हो जाएगा। और क्या होगा, कि भैया मेरे को वाई निकालना है, तो सिंपल सी बात है, वाई डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरी तेरे पास में कितनी है, वाई है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता, वाई माइनस सी लिख सकता हूं मैं, किसको, वाई डैश को। कहा हाँ भैया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम इक्वल्स टू वाई माइनस सी अपॉन में एक्स। कहा हाँ भैया समझ गया मैं, बात तो आपकी सही है ना। अब इधर उधर कर दे, भैया इधर उधर करने में मैं एक्सपर्ट हूं, बहुत बार घर की इधर जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, रुपया दो रुपया मैं इधर उधर करता रहता हूं, है ना। तो बस वही चीज यहां पे करनी है तेरे को, इधर उधर कर दे तो क्या कहेगा, y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स। तो भैया ये तो मेरे को पता था कि ये एम एक्स आती है, देख मैंने तेरे को बताया था y डैश इक्वल्स टू एम एक्स, है ना। तो ये तो भैया आपने मेरे को बताया था। इसके अंदर मैं क्या जोड़ देता हूं भैया, अगर मैंने सी जोड़ दिया तो मेरे पास में y आ जाएगा। तो ये देख y इक्वल्स टू एम एक्स, इधर ले आऊंगा तो प्लस सी। देख अब तेरे को यहां पे भी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे मैथमेटिकल भी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। मैंने तेरे को क्या बोला था कि ये जो चेंज होता है ये कितना आता है, m इंटू एक्स आता है। कहा भैया, तो यहाँ पे भी चेंज क्या आएगा, इतना, ये चेंज क्या आएगा, तो भैया m इंटू एक्स आएगा। ये आपने सी दे रखी है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा मेरा, एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। मैंने मैथमेटिकल भी तेरे को बता दिया। ये ले, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। कहा भैया इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देख, एक चीज और देख, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, तो क्या मेरे पास में x की वैल्यू है यहाँ पे, करना भैया x की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जीरो है। यानी कि अगर x की वैल्यू में अगर जीरो रखता हूं तो स्लोप इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और y की क्या मिल जाएगी, मेरे को एक वैल्यू मिलेगी जो कितनी मिलेगी, c मिलेगी। और ये देखिए ये y की वैल्यू है c। यानी कि अगर मैं पॉइंट की एट इफ x इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा।
इसी को बोलते हैं अपने इंटरसेक्ट। आई थिंक बात समझ में आई होगी, इंटरसेक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीजें क्या है कि ये बहुत, ये मैं तेरे को क्यों बता रहा हूं, ये चीज क्यों बताई, मैं तेरे को सीधा डायरेक्ट भी बता सकता था, और ये चीजें नहीं बताता है कोई, है ना। ताकि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब तू स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पढ़े ना, तो तू अपने अकॉर्डिंग चीजों को मॉडिफाई कर सके। अब एक चीज और याद रखना, इंटरसेक्ट हमेशा किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ये देख वाई एक्सिस पे काट रहा है। अभी एक ग्राफ और बनाऊंगा, उसमें देखना, उसमें नेगेटिव आएगा इंटरसेक्ट। कैसे आएगा, अगर मैं बना दूं ऐसे, ये ले, ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट क्या आएगा, देख इसको अगर मैं पीछे बढ़ाता हूं, तो ये रहा तेरा इंटरसेक्ट, कितना आ रहा है, सी आ रहा है, जो कि क्या है, नेगेटिव में है। सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, इसलिए मैं उसको स्किप करके सीधा बता रहा हूं कि ये जैसे यहां पे इंटरसेक्ट पॉजिटिव था, यहां पे इंटरसेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, है ना। जब कैलोरीमेट्री करता है ना, कैलोरीमेट्री में एक क्वेश्चन बनता है कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, है ना, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, वहां पे ना ये ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो भी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, वहां पे इंटरसेक्ट को आगे पीछे करता रहता है वो, है ना। जब तुम चेंज करोगे ना, कि जैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करोगे, तो दोनों में इंटरसेक्ट उल्टे आते हैं, एक में पॉजिटिव आता है, एक में नेगेटिव आता है, तो ऐसे हो जाता है वहां पे, है ना। तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैं तुमको ये पूरा पूरा बताया। ठीक है, तो अब वही बात है कि अब आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा भी अपने अब बचता है कौन सा, कि अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो हो गया अपना। ठीक है, अब जो अपना बचा है वो 3 ग्राफ और बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं भाई, कौन कौन से बचे हैं, वो ज्यादा लंबे नहीं है, बस छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी है, जैसे कि ये एक्स, ये क्या था, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो हो गया था। ठीक है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x हो गया, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और एक आएगा y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये अपना हो गया है, और ये 3 बचे हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ स्लोप बतानी है, ग्राफ बताना है, टेंशन मत ले, सब कुछ तेरे को ट्रिक से याद करवाऊंगा, कौन सा पैराबोला होता है, कौन सा हाइपरबोला होता है, पहचानना बता दूंगा, और जो स्लोप है उसकी भी ट्रिक बता दूंगा कि स्लोप कैसे पता करनी है अपने को, बढ़ती है, घटती है, या कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो सिर्फ इसी में रहती है और किसी में नहीं रहती, है ना। तो सब कुछ बता दूंगा तेरे को। ठीक है, बिल्कुल फील दे दूंगा। एक पार्ट और आएगा वीडियो का। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास बढ़िया लगी होगी भाई, है ना। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अच्छा लिख के जाना, अगर बुरी लगी हो तो बुरा लिख के जाना। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाना। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, और हमारी प्यारी सी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।